चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जितना भी कथन निष्कर्ष से संबंधित मैथ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन सा सही है। देखिए, इस तरह का प्रश्न अक्सर गलती हो जाता है, ठीक है, अक्सर गलती होता है। आज अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, लगभग 25 से 30 प्रश्न हमने सॉल्यूशन दिया है, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो कि आप देखिएगा हर प्रश्न एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है और किस तरह से क्वेश्चन आंसर गलती मारते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न एक ही है लेकिन आंसर चेंज होता है और हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देंगे, आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। हर सीटिंग में एक ठो रीजनिंग से संबंधित मैथ देता है और कथन निष्कर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखें, यानी फर्स्ट से लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हम गारंटी देते हैं कि आज से एक भी प्रश्न ऐसा गलती नहीं होगा। एकदम गारंटी है, 1000% गारंटी है कि आज से ऐसा प्रश्न गलती नहीं होगा, चाह के भी गलती नहीं होगा। अगर सेट बनाते हैं तो ढूंढिएगा कि ऐसा प्रश्न कहाँ मिलता है और सही मारेंगे, ठीक है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो ये सिर्फ प्रश्न सिर्फ दिखावा था। हम यहाँ से 2300 से स्टार्टिंग करेंगे और अंत तक जाएंगे और देखेंगे। तो हर शिफ्ट में है मैथ, लेकिन रीजनिंग की भांति इसको काउंट किया जाता है। देखिए, 30 रीजनिंग रहता है और 25 मैथ रहता है, लेकिन यह भूल है। आपको लगता है कि 30 रीजनिंग रहता है, रीजनिंग रहता है 27 से 28 गो, और 27 से 28 गो यहाँ पर मैथ का भी प्रश्न रहता है। आप बताइए, फुल्ली मैथ है ना मैथ, लेकिन इसको गिनते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो इसीलिए मैथ 25 का 25 होता है, 30 का 30 रीजनिंग होता है। लेकिन हकीकत देखिएगा तो 27 से 28 मैथ होता है, 27 से 28 रीजनिंग होता है। और कहीं कहीं तो 60 गो मैथ रीजनिंग टोटल पूछ लिया जाता है। और जिसका मैथ रीजनिंग कमांड है तो उसको मेरिट से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग के मेरिट तक पहुंचना संभव नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आज इस प्रश्न के माध्यम से आपको थोड़ा सा मजबूत करना है, यानी 1 से 2 नंबर तो आपको फिक्स हो जाएगा। अगर इस तरह का कथन निष्कर्ष बनाते हैं तो टोटल 7 से 8 प्रश्न पूछता है, एक ही 30 प्रश्न रीजनिंग में 7 से 8 प्रश्न पर आप पकड़ बना रहे हैं। तो चलिए, हम बिना समय को गवाए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो दिखावा था, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा एक झलक दिखा देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर है आरआरबी। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी जो है 17/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है। 100% इस बार इससे अधिक पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन कम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक झलक देख लीजिए आपको कैसा कथन निष्कर्ष है। देखिए ना, भरा वाले क्वेश्चन आप जहीं उलटिएगा खाली कथन निष्कर्ष लौकेगा, ठीक है, सिर्फ कथन निष्कर्ष लौकेगा। तो आज के बाद आपको कथन निष्कर्ष मैथ से संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पीछे हम वीडियो कथन निष्कर्ष से संबंधित और भी डाल चुके हैं, तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 2338 से। कितना से? 2338 से। और यह मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। जो कथन में बोला जाएगा उसको 100% सत्य मानना, और ना ही हम कथन अवधारणा बताएंगे, ना ही कथन तर्क बताएंगे, ना ही कथन कार्यवाही बताएंगे। हम सिर्फ कथन, प्रश्न और कथन बताएंगे, ठीक है। तो और इसमें कोई पूर्वधारणा और वगैरह नहीं होता, बस कथन को 100% सत्य मानिए, कथन से बनाइए। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2338 बोल रहा है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार, यानी सब्जियों का टोटल 20 डब्बा है, 20 डब्बा है, और इसका टोटल भार, देखिए आपको लिखने के लिए आना चाहिए। टोटल 20 डब्बा है और इसका टोटल वजन पूछ रहा है, टोटल भार पूछ रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग थोड़ा इस बात को केयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल वजन कितना होगा? प्रत्येक का भार बराबर है। यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़िए, प्रत्येक का भार बराबर है। चलिए, अब कथन हम 1 पढ़ते हैं, कथन 1 पढ़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कथन में 1 में कि पहले 10 डिब्बों में से प्रत्येक डिब्बे का 1/3 भार 10 kg है। मान ले पहले जो 10 गो डिब्बा था, मान लेते हैं 2 भाग बांट देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको पीछे कर लेते हैं। चलिए, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, ठीक। चलिए, मान लेते हैं पहले 10 डिब्बा यहाँ है, दूसरा 10 डिब्बा यहाँ पर है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। हम थोड़ा, पहला प्रश्न है जो इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, पहले 10 डिब्बे का भाग, प्रत्येक डिब्बे का, यानी एक डिब्बे का 1/3 10 kg है। तो बताइए, एक डिब्बे का भार 30 kg होगा कि नहीं होगा? होगा। एक डिब्बे का भार 30 kg है, तो बताइए पहले 10 kg, 10 डिब्बा ना था, तो एक डिब्बा का भार 30 kg, तो 10 डिब्बा का भार
300 kg ना। तो चलिए पहले 10 डिब्बा के बाद 300 kg है, क्या हमको कुल वजन मिला है? नहीं ना मिला है, कुल वजन नहीं मिला है, यानी कथन केवल कथन एक गलत है। ठीक है, चलिए अब केवल कथन 2 पढ़ते हैं। 6 डिब्बे का कुल वजन, यानी कि चलिए इसको 6 डिब्बे का कुल वजन, यानी 6 डिब्बे का कुल वजन 4 डिब्बे के कुल वजन से 40 kg अधिक है। अधिक कम हमेशा अंतर बताता है। तो 6 में से 4 गया, 2 डिब्बा बराबर 20, 40 kg, 40 kg ना। चलिए हाँ 40 kg। तो बताइए 1 डिब्बा बराबर 20 kg, 1 डिब्बा बराबर 20 kg, तो 10 डिब्बा बराबर 200 kg ना। तो देखिए ना ही पहला से हम निकाल सकते हैं ना ही दूसरा। देखिए ना, पहला से निकाले 300 kg, यानी केवल 10 को निकाला, अगला भी 10 को से निकाले तो 200 kg मिला। यानी ना तो केवल 1 से ना केवल 2 से निकाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 300 kg यहाँ, 200 kg यहाँ, टोटल 500 kg हो जाएगा 20 डिब्बे का वजन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 2345। चलिए हम थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, आपका समय नहीं गवाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2345 नंबर। चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है श्री राम का वजन, यानी कि राम का हमको वजन निकालना था, जो निकालना है उसको लिख दिए। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। केवल कथन 1 पढ़ते हैं। क्या केवल कथन 1 से निकल सकता है राम का वजन? चलिए राम का वजन श्याम से 32 बार बड़ा है, 32 साल बड़े हैं, यानी राम का वजन श्याम से 32 साल बड़े हैं, यानी प्लस 32 साल। क्या हम बोल सकते हैं बड़ा छोटा से? हम बोलेंगे आपसे 10 साल बड़ा है। क्या हम मेरा एग्जैक्ट एज बता सकते हैं? यानी अंतर से हम कभी भी एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते हैं, यानी केवल कथन 1 से नहीं निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है कि श्याम अब 2 साल का, तो देखिए हमको पूछ रहा है राम का वजन, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट दिया 2 साल श्याम का वजन, यानी केवल 2 से भी नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं दोनों मिला करके। देखिए श्री राम जो है श्याम से 32 साल बड़ा और श्याम जो है 2 साल का है, और श्याम से 32 साल बड़ा है राम। तो बताइए इसका साल कितना हो जाएगा? 34 वर्ष, यानी कि इसका हो जाएगा श्री राम का 34 वर्ष, यानी कि दोनों मिला करके हमारा आंसर सही होगा, यानी कि 1, 2 दोनों से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी आप ही के जैसा तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम, क्योंकि और भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैथ और रीजनिंग की वजह से, जो कि मेरा लगभग अगर 50-55 मैथ रीजनिंग आता तो लगभग 1-2-4 क्वेश्चन इस तरह से माइनर मिस्टेक से गलती होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मजबूत है। तो मैथ रीजनिंग की वजह से रिजल्ट होता है, बाकी मेरिट नहीं बनता है। तो आपको भी अगर मैथ रीजनिंग, देखिए आपके अनुसार आप जीके करंट कैसा है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो कभी नहीं प्रॉब्लम होगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस माध्यम से मेरा ग्रुप डिस्कशन चलता है शाम में, सुबह हम लोग जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव पर चलाते हैं। जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव पर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे ग्रुप डी का सेट मराते हैं, और शाम 7:30 बजे लाइव रहता है, करंट अफेयर चलता है, साइंस का, स्टैटिक, जीके का पूरा धूम धमाल मचाए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, और हम विश्वास दिलाते हैं अगर आपने 15 दिन भी मेहनत कर दिया तो आपका कम से कम 15 से 20 नंबर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका तो 2 नंबर एकदम हम गारंटी लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा, और आप लोग ढूंढ ले बोलिएगा कि ऐसा प्रश्न कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये शानदार प्रश्न है, और बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, बनाइएगा तो लगेगा ऐसा कि क्या बना रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। पहले आप लिखना सीखिए। क्या पूछ रहा है? बॉक्स में पिरामिडों की संख्या क्या होगा? तो देखिए बॉक्स में हमको पिरामिड की संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर से हमको मतलब है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है बॉक्स में कुछ पीला है। तो चलिए बॉक्स में कुछ पीला है, कुछ लाल है, कुछ नीला। जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे कर दिया। बॉक्स में कुछ पीला है, कुछ लाल है, कुछ नीला पिरामिड की रखे हैं। तब बताइए क्या हमसे केवल 1 से निकलेगा? नहीं, हमको संख्या पूछा। यहाँ बोला कुछ पीला है, कुछ लाल है, कुछ नीला। अब कितना कितना हमको पता चलेगा तब ना, कुछ नहीं पता। लेकिन अब बोल रहा है केवल 2 पढ़िए, 1 नहीं, अब केवल 2 पढ़िए। ठीक है, बॉक्स में 6 गो पीला है,
6 गो पीला है, 7 गो लाल है, 7 गो लाल है। फिर बोल रहा है और कुछ नीला भाग है। अब कुछ नीला भाग है, अब कितना है, 10 है, 15 है, 20 है, क्या हमको पता है। और तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों मिल के तो 13 हो जाएगा, लेकिन इसका पता है। और यहाँ पूछ रहा है कुल संख्या बताइए। क्या हम कुल संख्या बता पाएंगे दोस्तों? नहीं ना बता पाएंगे। यानी कि दोनों को भी मिला देंगे, यानी केवल 2 से तो नहीं निकलेगा, और दोनों को भी मिला देंगे तो भी हमको नहीं निकलेगा। यानी कि बोल सकते हैं, चलिए आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितना कितना लाल पीला हरिया, हम बोले कुल संख्या बताइए, तो लाल पीला हरा से हमको कोई मतलब है, तो पहला से तो नहीं निकलेगा। दूसरा बोल रहा है बॉक्स में 6 गो लाल है, 7 गो पीला, कुछ पिरामिड है। तो बताइए कुछ पिरामिड नीले हैं, तो हमको नहीं ना पता है। अगर इसका देता 6 गो तो हम बोल सकते थे केवल 2 से निकल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ दे दिया, तो कुछ के जगह पर क्या होगा हमको क्या पता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2 पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ढूंढ के एकदम बनाना है, चाहे जैसे भी हो, आपको इस बार एकदम क्लियर कर देना है। ठीक है, चलिए सेम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2386 नंबर प्रश्न। क्योंकि यही एक वक्त है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना नंबर भागेगा, और यही अंतिम घड़ी में जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसका उतना ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पढ़िएगा वहाँ खड़े आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन एकदम तुरंत मार करके एकदम मियाज ताज़ा रहेगा। और हम लोग का श्रृंगार पटार यही है, जिस दिन नंबर कम आएगा तो कितना अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, कितना बड़ा महंगा बाइक कर घूम लीजिए, मियाज एकदम उदास रहेगा। लेकिन जिस दिन नंबर अधिक आ गया, जितना 10 लड़का के बीच मार रहे हैं, आपको जितना नंबर आना चाहिए उससे अधिक आता है, तो दिन भर मियाज खुश रहता है और लगेगा और ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, यानी श्रृंगार पटार का काम करता है। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होता है तो जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ हम सही बात बोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 6 बक्सों का कुल भार क्या होगा। चलिए हम देखते हैं 6 गो बक्सा, कितना बक्सा, 6 बक्सा, 2 3 4 5 6 बक्सा, और इसका कुल भार पूछ रहा है, यानी टोटल भार पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब बोल रहा है प्रत्येक बक्सा का भार बराबर है, यानी कि प्रत्येक बक्सा का भार बराबर है, तो बोल सकते हैं एक बक्सा का हम निकाल लेंगे 2 kg का और उसको 6 से गुना कर देंगे, तो क्या हमको कुल भार नहीं निकलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कम से कम एक निकल जाएगा ना, तो हम पता कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं, केवल कथन 1 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक बक्से का 1/3 भाग 2 kg, प्रत्येक मतलब होता है एक बक्सा, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक आम मतलब एक आम, प्रत्येक बक्सा मतलब एक बक्सा, तो प्रत्येक बक्सा का 1/3 भाग 2 kg है, यानी एक बक्सा का जो भार है उसका 1/3 बराबर 2 kg, तो बोल सकते हैं एक बक्सा का भार 6 kg, तो 6 बक्से का भार 36 kg, यानी केवल 1 से तो निकल रहा है, क्या केवल 2 से निकल रहा है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कुल वजन पूछ रहा। फिर बोल रहा 4 बक्सों का कुल वजन, 4 बक्सों का कुल वजन 2 बक्सों के कुल वजन से 12 kg अधिक है, 2 बक्सों से कुल वजन से 12 kg अधिक का हमेशा अंतर बताता है, अंतर ले लें, 4 में से 2 गया, 2 बक्सा बराबर कितना kg, 12 kg, तो बोल सकते हैं एक बक्सा बराबर 6 kg, तो टोटल 6 बक्सा, प्रत्येक का वजन बराबर है, तो 36 kg, इसमें भी 36 kg उसमें भी, यानी केवल 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए जब भी 1 से और 2 से आ जाए तो यहाँ पर जवाब क्या देना है, या तो केवल 1 या तो केवल 2। तो चलिए या तो कथन 1 या तो कथन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 2408 नंबर प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और कंटेंट आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हम लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे। और जहां आपका गलती होता है 100% आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर 1000 लाइक पहुंच जाता था हम ऐसा मैथ लाएंगे, स्पेशल मैथ का लाएंगे। ठीक है, और जहाँ आपको गलती होता 30 वीडियो हम मैथ का लाएंगे, 30 वीडियो, मात्र 30 गो। ठीक है, जिसमें से आपको 25 में 25 मैथ सही होगा, और आप बोलिएगा कि हाँ सर आप, हाँ भाई देखिए सर तो नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं, हाँ भैया आप लाए थे तो 100% हमसे मैथ बन गया, और अब छूटता ना, हम खोजले बोलते कैसा मैथ कहाँ है। ठीक है, तो आप इसमें कम से कम 1000 लाइक ज़रूर पहुँचा दिए दोस्तों, और हम स्टूडेंट को भी थोड़ा सपोर्ट किया करें। चैनल को अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हम स्टूडेंट का भाव समझ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, अब नहीं बोलेंगे, बहुत बोल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम का 10 kg का कुल वजन कितना होगा, यानी 10 kg का कुल वजन कितना होगा, यानी टोटल वजन कितना होगा। और यहाँ पर ये प्रत्येक
का वजन समान है, यानी 10 डिब्बा में से एक को डिब्बा का वजन हमको पता चल जाएगा तो 10 से गुना कर देंगे, 2 डिब्बा का पता चलेगा 5 से गुना कर देंगे, यानी कि हमको एक को डिब्बा पता चल जाएगा तो हम गुना करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए हम कोशिश करते हैं एक को डिब्बा का निकालने के लिए। चलिए तो 10 केजी कितना था, निकालना था कुल वजन, और टोटल 10 डिब्बा। कथन केवल एक पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला, प्रत्येक डिब्बा का वजन का 1/3 12 केजी। देखिए सेम पिछला प्रश्न है, आपको ऐसा प्रश्न 100% बोलता है 20 को कराएंगे तो 10 को यही रहेगा, और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछता है। नहीं तो देख लीजिए यहाँ 2408 है ना, 2408 के बाद देखिए जरूर आपको 10 क्वेश्चन के बाद इसको मिल जाएगा दूसरा प्रश्न, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आता रहेगा। मैथ बोलेगा रीजनिंग है, आप फिर भी फंस जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार इसमें पढ़ लेते हैं तो एक्सपीरियंस आ जाता है। चलिए प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना, 1/3, प्रत्येक मतलब एक डिब्बा का वजन 1/3 12 केजी। तो बताइए एक डिब्बा का वजन 12 3 36, 1/3 बराबर 12 केजी। तो बताइए पूरा भाग बराबर 36 केजी, एक डिब्बा का वजन 36 केजी, तो 10 डिब्बा का मान 360 केजी। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यानी केवल एक से भी निकाल सकते हैं। क्या केवल अब 2 भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक से नहीं पता चलेगा, केवल एक से पढ़ के ना निकल जाना। चलिए अब 2 पढ़ते हैं। 6 डिब्बे का कुल वजन, चलिए 6 डिब्बे का कुल वजन, 6 डिब्बे का कुल वजन 4 डिब्बे का कुल वजन से 72 केजी अधिक कम अंतर बताता है, इसीलिए जैसे जैसे बोला लिख दे 72 केजी है। चलिए अधिक है तो 6 में से 4 गया, 2 डिब्बा बराबर 72 केजी, तो एक डिब्बा बराबर 36 केजी। तो एक डिब्बा बराबर 36 केजी और सब डिब्बा प्रत्येक का वजन समान है, तो 10 डिब्बा का 360 केजी, फिर भी 360 है, यानी केवल 2 से भी निकाल सकते हैं। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, या तो केवल 1 या तो केवल 2 ले लें, नहीं कि 1 2 दोनों मार देना, ना तो 1 से ना तो 2 से, नहीं तो खोजना ऐसा ना खोजना 1 से भी या 2 से भी नहीं, या तो 1 ले लीजिए आप या तो 2 ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को लीजिएगा फिर भी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए कितना 2408 में मिला है, देखिए फिर देखते हैं, ढूंढते हैं फटाक से। चलिए 2400, हाँ देखिए सेम प्रश्न है दोस्तों, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो देखिए आसान है। देखिए यहाँ शिफ्ट RRB देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा है ना, फिर आप देखिए अगला शिफ्ट में कौन सा में पूछा होगा। हर शिफ्ट में एक एग्जाम्पल रहता और बहुत आसान रहता है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। मंजू के पास 10 गो कप है, टोटल कितना कप है, 10 कप, K4 कप लिख दे रहे हैं, 10 कप है जिसके बराबर मात्रा, देखिए यहाँ पर फिर भी बराबर लिख दिया, एक को कप का मात्रा पता चल जाएगा। देखिए ग्राम में वजन है, ठीक है, आपको लाल पीयर हरियर रंग से मतलब नहीं है, ग्राम में चाहिए वजन में, चावल से भरे हुए 10 कप का कुल वजन हमको निकालना है, टोटल वजन हमको निकालना है ग्राम में, यानी केजी ग्राम में जैसे निकाल लेना। चलिए अब बोल रहा प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है। देखिए प्रत्येक का बराबर वजन है, अब प्रत्येक मतलब एक कप जो है ना, प्रत्येक आधे कप, एक कप नहीं है, प्रत्येक में आधा कप का भार 200 ग्राम है, तब पूरा एक कप का भार कितना होगा, पूरा एक कप का भार 400 ग्राम, और टोटल 10 कप है तो 10 से गुना, टोटल कितना हो जाएगा 4000 ग्राम। 4000 ग्राम को क्या 4 केजी नहीं लिख सकते हैं, यानी केवल एक से भी निकल रहा है। चलिए अब केवल 2 पढ़ते हैं। 4 कप का वजन देखिए सेम आता है, देखिए कुछ ना अंतर है, 4 कप का वजन 2 कप से कितना ग्राम अधिक है, अंतर इसमें खड़े अंतर लिख दिया, अंतर 800 ग्राम है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 200 ग्राम बराबर 800 और 2 कप बराबर 800, तो 1 कप बराबर 400 ग्राम, 1 कप बराबर 400, तो 10 कप का, क्योंकि प्रत्येक का वजन बराबर है, तो बताइए इसका 4000 ग्राम यानी 4 केजी बोल सकते हैं, 4 केजी बोल सकते हैं, यानी केवल 2 से भी निकल सकता है। इसका डायरेक्ट क्या बोलना है, या तो एक कथन या तो 2 कथन पर्याप्त है। अब फिर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सेम यहाँ पर दिया हुआ, मतलब हर शिफ्ट में एक प्रश्न होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कंटेंट अच्छा लगे तो आप खुद दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा बताइए इस चैनल के बारे में भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अनीता और नंदू की कुल आयु, देखिए जो बोल रहा है चुपचाप लिख दीजिए, अनीता प्लस नंदू की कुल आयु पूछ रहा है। लिखना सीख गए, मैथ बनाना रीजनिंग बनाना कुछ हो सीख जाइएगा, ठीक है। नीता और नंदू की कुल आयु, अनीता और नंदू का कुल आयु पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कहीं से कुल आयु निकाल दें। नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, देखिए नंदू का वर्तमान आयु 5 ईयर है, लेकिन हमको पूछ रहा है कुल, तो कुछ में अनीता का भी तो पता होना चाहिए। केवल नंदू से निकाल सकते हैं कुल, नहीं तो केवल एक हमको नहीं बना सकते हैं केवल एक से। अनीता नंदू से बड़ा है,
अनीता जो है ना नंदू से बड़ा है। अब बताइए 1 साल बड़ा है कि 5 साल बड़ा है कि 50 साल बड़ा, हमको पता है, यानी केवल 2 से भी नहीं निकाल सकते। बताइए ना, 1 साल रखेंगे तो 6 साल। अगर बोलता अनीता नंदू से 10 साल बड़ा है तब ना ले लेते 10 15 10 5 15, लेकिन बोला सिर्फ बड़ी है। अब कितना बड़ा हमको पता है नहीं। तो देखिए अनीता और नंदू का कुल वजन हम निकाल सकते हैं नहीं। अब ऐसा रहता कहीं ऑप्शन 5 साल से अधिक, तब बोलते हैं हाँ हो सकता है कि 5 साल से अधिक, 1 साल रहे चाहे 6 महीना रहे चाहे 1 दिन रहे, बड़ा तो बड़ा होता है। तो चलिए यानी कि ना तो एक से, केवल एक से भी नहीं निकाल सकते हैं, ना तो केवल 2 से। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी 1 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसमें ख़त्म हो गया, नेक्स्ट निकालते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न है 2447 नंबर। देखिए हर बार क्वेश्चन आता है और आज से आपका गलती नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि यही एक वीडियो है जिसमें इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही प्रश्न आपको रिपीट होते रहता है और प्रश्न बार बार गलती होता है। तो ऐसा प्रश्न आप गलती नहीं कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको ऐसा ना महसूस हो रहा है कि आप आवे क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए। तो चलिए बोल रहा है, देखिए आपको कुछ नहीं, जो बोला है चुपचाप लिख देना है। चलिए एक लेब में 3 जार है, कितना जार है, 3 जार है। एक, चलिए यहाँ हटा देते हैं, थोड़ा सा दूसरा जगह लिखते हैं। एक लेब में 3 जार है, चलिए 3 जार है, पहला जार, दूसरा जार, तीसरा जार, 3 जार है। बोल रहा है सभी का भार समान है। देखिए सबका भार समान है तो हम भी समान कर दिए, हमको क्या जाता है। चलिए भार समान, उनका कुल वजन क्या होगा, यानी कि कुल वजन, सभी का भार समान है, कुल वजन क्या होगा, यानी टोटल वजन हमको पूछा है दोस्तों। चलिए कहीं से बराबर बराबर मात्रा में टोटल वजन पूछ रहा है। जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। बताइए 1/4 40 ग्राम है तो बताइए पूरा कितना होगा, 160 ग्राम। प्रत्येक का बार बराबर है तो 16 तिया 48, तो बोल सकते हैं कितना, 16 तिया 48, यानी कि 480 ग्राम कुल वजन, यानी केवल एक से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए क्या केवल हम 2 से निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है जार का प्रयोग किए जाने अलग अलग द्रव्यों से भरा हुआ। अरे कोनो द्रव से भरा हुआ, हमको तो द्रव्यमान से मतलब, कुल भार से मतलब है, यानी केवल 2 से नहीं निकाल सकते, लेकिन केवल 1 से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, अकेले एक कथन पर्याप्त है जबकि 2 नहीं पर्याप्त है, यानी कि बोल सकते हैं अकेले कथन 1 पर्याप्त है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 2400, चलिए देखते हैं। देखिए खाली कथन निष्कर्ष भरा हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे और जो जो लगता है आपसे गलत होता है तो जरूर हम उस पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए और सब इसमें लाजवाब क्वेश्चन है, आपको हल्का में नहीं लेना है, सब कथन निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, जैसे भी आप जहाँ से भी पढ़ें इसको मजबूत बनाएं, क्योंकि आपको 7 से 8 प्रश्न है और यही 7 से 8 प्रश्न जो है आपका माइंड को क्या होता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है और अगले प्रश्न की ओर नहीं आगे बढ़ने देता है। आगे बढ़ते भी है तो गलत होने का ज़्यादा चांस बनता है। इस प्रश्न को कन्फर्म कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 68 नंबर, आज मैगुल और श्यामला के कुल आयु का। तो देखिए एम से मैगुल और प्लस श्यामला ना, श्यामला का कुल आयु पूछ रहा है। देखिए टोटल पूछ रहा है। देखिए अब केवल कथन 1 पढ़िए, पहले कथन 1 पढ़िए, फिर 2 पढ़िए, फिर 1 2 दोनों मिला पढ़िए, तीनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लेट हो जाएगा समय बनाना। ठीक है, गलत होने का चांस बनता है। मैगुल आज 15 साल का, तब बताइए हमको कुल वजन निकालना है। मैगुल प्लस श्याम है तो हमको टोटल वजन बोल सकते हैं, तो यहाँ केवल मैगुल का है, श्याम का नहीं, यानी केवल एक कथन से तो पर्याप्त नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, श्यामल मैगुल से 3 वर्ष छोटा, यानी श्यामल जो है ना मैगुल से 3 वर्ष छोटा, मैगुल से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसका वजन जो है 12 साल है। 12 साल, क्योंकि श्यामल जो है मैगुल से 3 वर्ष छोटा है तो इसका 12। अब देखिए दोनों मिला करके नहीं बोल सकते, 15 12 27 साल, यही ना निकालना था, 15 12 27 साल, यानी कि केवल 2 से भी नहीं निकाल सकते। देखिए 2 से केवल निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे देखिए श्यामल मैगुल से 3 वर्ष छोटा, श्यामल मैगुल से 3 वर्ष छोटा, यानी इसको x - 3 हो जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, नहीं निकाल सकते हैं, यानी दोनों मिल करके फिर हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 एक साथ सक्षम है। क्या है, 1 2 एक साथ सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, हाँ चलिए यहाँ पर है, देखिए एकदम सब सेम प्रश्न है, आपको बस एक बार बना लेना है।
चलिए 2472 नंबर बोल रहा है, जो बोल रहा है सिर्फ वही करना, फालतू कुछ नहीं करना। नीता 3 समान आकार के थैला लेता है, मान लेते हैं नीता 3 1 2 3 थैला, और तीनों का समान आकार है, समान आकार है, समान आकार है, ठीक है। चलिए तीनों का आकार समान। चलिए फिर बोल रहा है तीनों थैले, फिर से पढ़ते हैं। नीतू 3 समान आकार का थैला एक साथ बाजार जाती है, तीनों थैले मिलकर कुल वजन उठा सकते हैं, यानी तीनों थैले का कुल वजन कितना होगा, यानी यही ना पूछ रहा है, तीनों थैला कुल वजन क्या होगा, तो कुल वजन हम निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए केवल कथन 1 पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहीं ऐसा नहीं बोला कि तीनों का थैला का आकार समान है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। चलिए प्रत्येक थैले का आधा किलो, प्रत्येक मतलब एक थैले का आधा 1 kg होता, प्रत्येक थैला का जो आधा है ना, आधा बराबर 1 kg, तब पूरा बराबर बोल सकते हैं, पूरा बराबर 2 kg। हम बोले एक थैला, आधा थैला में 1 kg, पूरा थैला में 2 kg, ऐसे नहीं होगा। तब प्रत्येक मतलब एक थैला में, एक थैला का आधा भाग 1 किलो होता है, तो पूरा भाग 2 किलो, तो पूरा भाग 2 किलो। कहीं देखिए हाँ कहीं गलती पढ़ लिए थे, यहाँ देखिए समान आकार का है दोस्तों, समान आकार का है, तो देखिए एक थैला में 2 kg, तो 3 थैला में कै kg, 6 kg बोल सकते हैं ना, यानी केवल एक से भी निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, पहला और दूसरा थैला हरा रंग का जबकि तीसरा काला। हम बोले दोस्तों आप मार्केट जाते हैं, थैला में कितना कितना केजी अटता है, तो लाल थैला रहे चाहे हरा थैला, हमको लाल हरा से क्या मतलब, वो केजी नहीं ना बताएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमको वजन से निकालना, तो वजन से ना हम बोलेंगे आम, आप सुनिएगा ही मिली, तो क्या होता है, 2 थप्पी देवो करता है, फिर से बोला बहरा है, दूसरी बार जाओ और लाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो बोल रहा है उसी के अनुसार लेना है, जो नहीं मिल रहा है बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चलिए ढूंढते हैं थोड़ा सा, हाँ चलिए उसी तरह का प्रश्न है, देखिए सब शानदार प्रश्न है और एक ही आपको थोड़ा थोड़ा अंतर बुझाएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं, बैग में गेंदों की कुल संख्या, यानी टोटल संख्या पूछ रहा है, गेंदों की कुल संख्या पूछ रहा है, नंबर, ठीक है। बोल रहा बैग में 6 गो नीला है, यानी नीला की संख्या क्या गो है, नीला की संख्या 6 है, 7 गो लाल है, लाल की संख्या 7 है, और नारंगी NA से लिख देते हैं, नारंगी NI से नीला, NA से नारंगी की संख्या 8 हुआ, ठीक है। पूछ रहा बैग में गेंदों की कुल संख्या, तो देखिए 3 गो रंग है, बैग की संख्या नीला 7 गो लाल है, 8 गो नारंगी गेंद है। अब बैग का रंग हरा है, तो हमको संख्या से मतलब हरा पियर से हमको कोई मतलब नहीं, केवल 2 से नहीं निकाल सकते हैं, केवल 1 से निकाल सकते हैं। देखिए 8 7 15 6 21, यानी संख्या 21 हो जाएगा। कुछ लोग सोचेगा सर भैया आप लाल नीला और नारंगी क्यों लिए, क्योंकि कथन के अनुसार प्रश्न में क्या दिया, कथन में जो जो दिया वही ना लेना पड़ेगा, और ज़्यादा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा कि सर लाल नारंगी और हरियर काहे की है, पीला काहे ना, एक आग बार एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, जो दिया है सिर्फ उसी को लेना है, ठीक है। तो 81 का क्या हो जाएगा, केवल 1 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसमें कम से कम 1000 लाइक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, शेयर भी थोड़ा कर दीजिए ग्रुप में, कि आप लोग अगर तैयारी करते होंगे तो आपको पता भी चलता है कि सबसे बेटर तरीक़ा से बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम बताइए, आपको बताने के चक्कर में प्रश्न संख्या भूल गए हैं। चलिए कितना नंबर है, इधर तो कहीं नहीं, 25। चलिए देखिए खाली कथन निष्कर्ष बड़ा, ये सब जहाँ प्रश्न 2-4 गो आ गया लगता है तो माइंड में भुलाइए जाएगा कहाँ मैथ है कहाँ रीजनिंग है। चलिए अगर लेकिन आपको पता रहेगा तो आप एक के बार रगड़ ले पार हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बना चुके हैं पहले ही सब प्रश्न। चलिए बोल रहा 2503 में पहुंच गए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए आपको अब थोड़ा दिख रहा होगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी लेखन का गृह कार्य नहीं देना चाहिए। हाँ लेखन कार्य नहीं देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं पहले से जोड़ रहा था, नहीं शब्द वाला हो सकता। देखिए पूर्वानुमान लगाना, इसी को बोलते हैं पूर्व धारणा। उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री पकड़ने के लिए, समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए बच्चे का हाथ तो तैयार होता है, देखिए कलम दीजिएगा गिरा देगा, कब गिराएगा आपको भी पता नहीं। अगला चलिए अगला अब कथन, हाँ पूर्वानुमान पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो पकड़ने लायक नहीं हुआ, अभी बच्चा है, ठीक है। चलिए अब अगला जो निष्कर्ष है, कितना नंबर, 2 नंबर, निष्कर्ष संख्या 2 पढ़ते हैं।
बोल रहा है कि वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटा है। हाँ, बच्चा 5 साल से छोटा है तो बहुत छोटा है, यानी केवल 1, 2 दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हम वो जो प्रश्न दिखा रहे थे शुरुआत में यही प्रश्न दिखाए थे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बोल रहा है जेड का मान बताइए। तो हमको कहीं से भी जेड का मान पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। बोल रहा है जेड बराबर जेड स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि -1 और प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं होता। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर -1 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर 1, जेड बराबर लिख सकते हैं +-1, जेड बराबर, चलिए जेड बराबर लिखते हैं जेड बराबर +-1, यानी केवल 1 से तो आ रहा है, क्या केवल 2 से आ रहा है? चलिए देखते हैं, केवल 2 से आ रहा है। चलिए जेड बराबर √n है, और n एक प्राकृतिक संख्या, हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 4 5 6 7 8 9 तक है ना। चलिए है, क्योंकि 0 जो है आर्यभट्ट दिया था, 0 को प्राकृतिक संख्या में नहीं लेना, यह क्या एक कृत्रिम नंबर है जो आर्यभट्ट ने दिया था और बिहार से संबंधित व्यक्ति था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन का मान 1 रखिएगा, तब पर भी जेड का मान आएगा। 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिए, कुछ आ गया, जेड का मान आएगा। यानी कि आपको अब ढूंढना है कि 1 और 2 दोनों से निकल रहा है, कथन 1 से भी 2 से भी निकल रहा है। तो देखिए आपको ढूंढना है 1 या 2, 1 या 2। तो कहीं पर देखिए ये दोनों गलत है, तो बिल्कुल गलत है, दोनों सही ना। सिर्फ 2 नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ 1 भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर होना चाहिए 1 या तो 1 या तो 2 उचित है। तो यहाँ दिया 1 और 2 दोनों उचित है, तो दोनों मार देंगे। या तो रहेगा तो वो भी मारेंगे, या तो वाला रहेगा तो ये नहीं रहेगा, 2 में यह है तो या तो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ढूंढ रहे हैं। चलिए हाँ, मिल गया आपको प्रश्न संख्या। चलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इसमें कथन 3 ठो दिया हुआ है और इसको बनाने में और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, 2513 नंबर। इस प्रश्न को जो बना लिए समझे उसको कथन निष्कर्ष, मैथ वाला कथन और निष्कर्ष में कभी भी गलती नहीं होगा। ये मेरी तो विश्वास है, आप गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप बना रहे हैं, हमको तो विश्वास है हमसे गलती नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा नीता के पास 3 रंगों का गेंद है। मान लेते हैं 3 रंग है, 1 2 3 रंग का, जो कथन बोल रहा है वही करेंगे। चलिए 3 रंगों का, क्योंकि आपको लिखने आ गया तो हम बताते हैं मैथ हो चाहे रीजनिंग हो कुछ हो बन जाएगा। नीता के पास, तो ये नीता है, नीता के पास 3 रंग का गेंद है। क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंगों की गेंद कितनी है? तो देखिए 3 रंगों का गेंद है, 1 2 3, मान लेते हैं कोनो पीला होगा, तो मान लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीला एगो कोनो हमको बताना, टोटल 6 गेंद है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 गो गेंद है। कितना गेंद है? 6 गेंद है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कथन 1 से हम सिर्फ बोल सकते हैं, कथन 1 से बोल सकते हैं 6 गेंद है, टोटल 6 गेंद है। यहाँ बोल रहा है 3 रंग है, क्या हम कह सकते हैं उसके पास पीले रंग कितना है? तो केवल 1 से तो नहीं ना बोल सकते पीले रंग कितना है, तो नहीं बोल सकते, केवल 2 लेते हैं। देखिए 1 और 2 दोनों मिला के नहीं ले रहे हैं, केवल 2 ले रहे हैं। 1/3 गेंद नीला है, तो देखिए टोटल अगर 1/3 गेंद, अब टोटल गेंद कितना हमको तो यही ना पता, केवल 2 ले रहे हैं, ये ना कि 1 2 दोनों ले रहे हैं, केवल 2 लेते हैं। तो देखिए उसका पीले गेंद कितना है, 1/3 गेंद नीला, 1/3 गेंद नीला। तो हम बोल सकते हैं पूरा गेंदा कितना हमको तो यही नहीं पता है, तो केवल 1/3 कैसे निकाल लें? अब केवल 3 लेते हैं, केवल 3 लेते हैं। आधी गेंद लाल है, अब हमको पूरा पते नहीं है कितना गेंद है, तो क्या हम बता सकते हैं आधी गेंद कितना है? लेकिन अब ध्यान से देखिए, टोटल 6 गेंद, मान लेते हैं 3, 1 और 2 दोनों लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसके पास टोटल कितना 3 रंगों का गेंदा है और 3 रंग का गेंद है, ठीक है, 3 रंग का है। और उसका आप पूछ रहा है पीले रंग का कितना गेंद है। चलिए कोशिश करते हैं, टोटल मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 में 6 गेंद है, 1 ले लिए, 1/3 गेंद नीली है। तो चलिए हम बोलते हैं टोटल 6 गेंद है और 1/3 नीली है। तब बताइए 6 गेंद में 1/3 नीली है, यानी 2 गेंद बोल सकते हैं नीली है। तो देखिए 2 गेंद क्या है, नीली है। चलिए इसको नीला कर देते हैं, मान लेते हैं पहला 2 गेंद ये नीला, ठीक है। चलिए नीला तो हो गया भंडारा। अब आगे देखते हैं नीला।
फिर आगे देखते हैं, तीसरा कथन को भी लपेट लेते हैं। आधी गेंद लाल है, टोटल 6 गेंद लिए हैं और आधी गेंद लाल है, तो बोल सकते हैं 3 गेंद लाल है, 1 2 3 गेंद लाल है, यानी कि लाल गेंद हो गया। देखिए ये हो गया नीला, पहला ये हो गया नीला और ये हो गया लाल। अब तीनों रंग का गेंदे है, नीला हो गया लाल हो गया, बचेगा पीले ना, यानी बोल सकते हैं पीला की संख्या 1 होगा। यानी 1 से केवल नहीं निकाल सकते हैं, 2 से नहीं निकाल सकते हैं, 3 से भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ लेंगे तो मेरा पूरा कथन निष्कर्ष सही हो जाता है, यानी बैठ जाता है, पीला रंग की संख्या पता चल जाता है 1 पीस है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों एक साथ पर्याप्त है, तीनों एक साथ पर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी में देखिए, एक ही मतलब एक शिफ्ट में इतना प्रश्न पूछता है, और या इस तरह का प्रश्न बना के जाइएगा तो 100% बोलते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना औरों से अलग होगा। और एक बार कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर एग्जाम में चढ़ गया तो समझिए 5 नंबर ऊपर रहिएगा आप, हमेशा 5 नंबर जितना आना चाहिए उससे 5 नंबर अधिक आएगा। ठीक है, और समय का तो जो बचत होगा हो भी करेगा। चलिए अगला प्रश्न कथन से बोल रहा, चलिए कथन पढ़ते हैं। बोल रहा, हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग की जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होता है। यानी 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली जो है ना बीमारी से कम प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बोल, ठीक है। निष्कर्ष बोल रहा, केवल एक लेते हैं, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। दुरुस्ती का मतलब होता है व्यायाम महत्वपूर्ण है। हाँ भाई महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सप्ताह में यहाँ बोला 5 दिन, यहाँ बोला 6 दिन, तो ऐसा ही गलती है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएगी, ये तो ऐसी गलती पॉजिटिव, ये बहुत बोला पॉजिटिव है, यहाँ पर बोला समस्या यानी निगेटिव बात बोला, ऐसी गलती है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ऐसी गलती है, यानी इसका क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है देखते हैं, तो इधर तो नहीं है, केवल देखिए कथन निष्कर्ष भरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और देखिए खड़े इसमें बताइए क्या मैथ है कि ना है। बिल्कुल मैथ है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में डाल दिया, कथन निष्कर्ष में डाल दिया, तो आपको मैथ को ऐसा लगेगा आपको मैथ यहाँ पर, लेकिन रीजनिंग में डाल दिया। रीजनिंग पूरा देगा 30 गो ऐसे ही करके, और मैथ पूरा देगा 25 गो, जबकि हकीकत में देखिएगा तो ये पूरा मैथ है। तब मैथ उधर 25 गो और इसको रीजनिंग में ढुका दिया, तो ये सब 26 गो, एक आगो और भी देखे हैं तो 27-28 गो मैथ रहता, और वही 27-28 रीजनिंग रहता है। ठीक है। चलिए 30 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हम सिर्फ क्षेत्रफल का बात करें कैसे निकलता, तो देखिए हम जानकारी एक पढ़ते हैं, हम बताइए कोई भी फिगर ऐसे बना दिए तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं ना निकलेगा। केवल एक से नहीं निकलेगा, केवल 2 देखते हैं। हम बोलते हैं ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 13। अभी कौन सी के ए बी सी दे ले, हम मान लेते हैं एगो लाइन के ऐसे पार दिया, ये ए है, बी है, ई सी है, ए बी 12 है, बी सी 12 है, तो हम इससे कंफर्म बोल सकते हैं कि कौन सी त्रिभुज है कि क्षेत्रफल एक चतुर्भुज का दिले को आते पते ना है। लेकिन अब देखते हैं दोनों को मिला करके, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जानते हैं हमको क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल बताना एरिया, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। और देखिए ए बी अगर ई है, ए बी 12, बी सी भी 12 है, तो हम जानते हैं कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं h² प्लस b²। ठीक है, मान लेते हैं l² लेते हैं, ये लंब है, ये आधार है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हमको उसका भी जरूरत नहीं है, हमको लंब आधार की जरूरत है। लंब आधार दे ले तो 1/2 गुना 12 गुना 12, यानी कि 2 छक 12 छक 72, यानी कि बोल सकते हैं क्षेत्रफल 72 होगा। तो आपको वहाँ पर निकाल करके नहीं देखना, बस आपको देखना है क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू एच बी, हाफ एच बी होता है। तो देखिए ई भी दिया 12, ई भी दिया 12, हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है, तो आधार लंब दे दिया, क्षेत्रफल गारंटी रूप से निकलेगा, हो गया, दोनों मिल करके सही है। तो क्या दोनों मिल करके या तो एक, देखिए यहाँ पर इन्हें बोलना या तो एक या तो 2, दोनों मिल करके प्राप्त है, क्योंकि एक से केवल 21 प्राप्त होता है, एक से बोलते हैं, केवल 2 से प्राप्त होता है 2 बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक या तो 2 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मिल करके प्राप्त है, दोनों मिल करके प्राप्त है, तो इसीलिए बोलेंगे 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ठीक है, क्यों हम यहाँ पर हम क्यों नहीं या तो 1 या तो बोले, क्योंकि या तो 1 से केवल नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं बोले, ना ही तो 2 से मिल रहा, ठीक, इसीलिए या तो नहीं बोले, लेकिन दोनों को मिला रहे हैं तब बन रहा, तो दोनों को मिलाने से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, और आपको बताना है कमेंट करके क्या 100% आपसे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और देखिए ना भरल है इस तरह का एकदम क्वेश्चन, आपको देखिए खाली कथन निष्कर्ष, आपको पढ़ने में टाइम पार हो जाएगा। तो हम एक प्रयास, छोटा सा प्रयास किए हैं बनाने का, और आपको देखिए होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको देखिए 3 ठो होमवर्क में दे रहे हैं प्रश्न,
एक तो 2557। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर तीनों का सही जवाब दे दिए हैं तो हम मान जाएंगे कि आप लोगों का पकड़ यानी कथन निष्कर्ष से संबंधित जितना भी मैथ आएगा 100%, 1000% गारंटी है कि आपसे बन जाएगा और बिना सोचे आप वहाँ पर सत्य मारिएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हायर लेवल पर होगा। चलिए, एक तो यहाँ से प्रश्न है, आप स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में बिल्कुल जवाब देना है क्योंकि हम हर एक का जवाब देते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, तो यहाँ पर आप रेगुलर जुड़िए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली सेट बनाया जाता है ग्रुप डी का, ठीक। चलिए, अब है 2600 कितना है 10 नंबर। चलिए, हम आपको खोज के रखे थे ताकि आपका समय जो है बर्बाद नहीं हो, ठीक है। चलिए 2600 देखिए यहाँ पर एक तो ये प्रश्न है, आपको इसका भी जवाब देना है, ठीक है। इसका भी जवाब देना है, आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, और भी प्रश्न है। हाँ, चलिए इसका भी जवाब देना है, ठीक है। और कंटेंट आपको बताना दोस्तों कैसा लगा, और इस चैनल को जरूर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, 50,000 सब्सक्राइबर करवाइए, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत सारे टीचर, महान टीचर की देखे हैं, मिलियनों में सब्सक्राइबर है, तो हम स्टूडेंट लोगों को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा है आपको जरूर बताना, आपको और किस चैप्टर में मतलब कमज़ोर फील होता है ग्रुप डी के लेवल से, क्योंकि हम IAS और IPS के लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो आपको किस लेवल मैथ रीजनिंग में गलती हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो आपको कंटेंट में कमेंट में जवाब बताना है, ठीक है। हम उस पर कोशिश करेंगे, 30 वीडियो लाएंगे, आपका पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे। देखिए, हम वो क्वेश्चन लाएंगे जो आपसे गलती होता है, क्योंकि जो बन जाता है उस पर क्या करेंगे बना करके। तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या लाना जरूरी है और आपका मतलब बहुत जल्द है कौन सा चैप्टर पर लाएं, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।